मित्रों नमः संस्कृताय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत की बेहतरीन क्लास, जिसमें पहला टॉपिक है संस्कृत में संख्या, है ना। संख्या से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यूपी टेट की अगर हम बात करें तो हर बार दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी हो सकता है एक ही पूछा गया हो। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम जानेंगे कि यहाँ पर जो बृहती संख्याएं हैं, बड़ी संख्याएं हैं 1000, 10,000, 11,000, 20,000 या फिर 1 लाख, 10 लाख, उनको आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी, साथ ही साथ इससे संबंधित संभावित लगभग 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन की संख्या यहां पर कितनी है। टोटल आपको हम यहां पर 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहां पर यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में 2017, 16, ये सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर जो बेसिक संख्याएं होती हैं 1 से 9 तक। ठीक है, आपको कौन कौन सी संख्याएं इसमें याद करनी होंगी, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 से 9 तक की संख्याएं याद करनी होंगी। कौन सी? 1 से 9 तक। फिर आपको बड़ी बड़ी संख्याएं जैसे 10 का पहाड़ा आप पूरा याद कर लेंगे, हो जाएगा। 20 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 30 को क्या कहते हैं, 40 को क्या कहते हैं, 50 को क्या कहते हैं, 60, 70, 80, 90। अगर आप इतना याद कर लिए, बाकी तो हम आपको शानदार ट्रिक से चुटकियों में याद करा देंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं वो ट्रिक कैसे काम करेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक को संस्कृत में क्या कहेंगे। अब एक जो है, एक बालक, दो बालक, है ना, या एक बालिका, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग कोई वस्तु है, तो उस संदर्भ में यहाँ पर एक का जो है कह सकते हैं संस्कृत रूप अलग अलग हो जाता है। पुल्लिंग के संबंध में एकः होता है, जैसे कहा जाए एकः बालकः। ठीक है, तो पुल्लिंग जब होगा तो एकः लिखा जाएगा, लेकिन जब बालिका होगी तो क्या लिखा जाएगा, एका बालिका। एका बालिका यानी एक को यहां पर 3 तरीके से, एका भी एक है पुल्लिंग के संदर्भ में, और एका भी एक है स्त्रीलिंग के संदर्भ में, और नपुंसक लिंग के संदर्भ में क्या हो जाता है, ये हो जाता है एकम। समझ में आया। इसके बाद हम बात करें 2, आपकी दूसरी संख्या है 2, इसको हम क्या कहेंगे, इसको दो भी कहेंगे और द्वय भी कहेंगे। ठीक है, दो किस संदर्भ में हो जाएगा, तो पुल्लिंग जब हो तब दो, बाकी नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में ये द्वय रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपकी अगली संख्या है 3 यानी 3 को भी क्या कहेंगे, त्रयः, त्रीण, त्रिस्त्रः, ये 3 प्रकार से इसको कहेंगे। इसी प्रकार से चतुर। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप याद करिएगा। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आप चाहें तो इसको लिख लें। बाकी इस क्लास का नोट्स आपको कैसे मिलेगा, आपको वीडियो में बता दिया जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा सुनिए और देखिए। 4 की जब बात आती है तो यहां पर चत्वारः क्या होगा, चत्वारः, और चत्वारि, चत्वारः चत्वारि। फिर चतस्त्रः यानी स्त्रीलिंग में क्या होगा, चतस्त्रः, और चत्वारः कब होगा, पुल्लिंग में। चत्वारि कब होगा, नपुंसक लिंग में। तो आपको ये 4 याद हो गई। आगे की जो संख्या है उसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। हिंदी से आप जानते हैं कि पंच यानी 5, खट यानी 6, सप्त यानी 7, फिर 8 को यहां पर अष्ट और अष्टो भी कहा जाता है, 9 यानी 9, ठीक है, 10। फिर अब यहां से कैसे आपको याद करना है, आपको पता चल गया कि ये जो 10 है इसको हम कैसे लिखेंगे, दश, है ना। तो अब 11 अगर हमको लिखना हो तो 11 का मतलब क्या हुआ, 1 + 10, 1 + 10 ही तो 11 होता है। यानी 10 में 1 जोड़ दे, 10 में 1 जोड़ेंगे एकादश हो जाएगा, ये एकादश। इसी तरीके से द्वादश, इसी तरीके से त्रयोदश, ठीक है, और चतुर्दश, पंचदश, षोडश। इसी तरीके से संख्याएं क्रम वाइज चलती रहेंगी। समझ में आ रहा है ना। चलिए बात करते हैं यहां पर हम आगे की संख्याओं की। 17 को क्या लिखेंगे, तो वही सप्त जुड़ गया, 10 अष्ट जुड़ गया, फिर 9 जुड़ गया। फिर आपको अगली संख्या क्या याद करनी, हमने बताया था 10 का पहाड़ा आपको अच्छे से याद करना है। तो जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। 20 को क्या कहेंगे, विंशति ही कहेंगे। 20 को क्या कहेंगे, विंशति ही कहेंगे। विंशति यानी 20। अब इससे आगे आपकी आने वाली संख्याएं बनने वाली है। 21 मतलब 1 जोड़ दीजिए, एकविंशता, द्वाविंशता, त्रयोविंशता, चतुर्विंशता और पंचविंशता, 25 हो गया। फिर इसी तरीके से 6 जोड़ेंगे, खड्डविंशता, सप्तविंशता, अष्टाविंशता। फिर जब 29 वाली आएगा तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 30 जो है
30 को हम क्या कहेंगे, 63 कहेंगे। ठीक है, 63 कहेंगे। और यहां पर 63 की अगर हम बात करें तो 30 के पहले क्या है, 29 है। 29 को हम नवविंशत भी कह रहे हैं और एकोनत्रिंशत भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने जान लिया कि 30 को हम क्या कहेंगे, 63, तो एक जोड़ते जाइए। 31 को क्या हो जाएगा, 163, 263, 363, 463, 563, इसी तरीके से आपकी चलेगी कब तक, 38 तक चलेगी। 39 में आपको ये ध्यान रखना है, इसके 2 हो जाते हैं, क्योंकि 30 और 9 भी 39 होता है, और 40 में 1 घटा दें तब भी 39 होता है। तो 40 को हम क्या कहेंगे, 40 को हम कहेंगे चत्वारिंशत। देखिए 40 को हमने क्या कहा है, चत्वारिंशत। 40 को जब हमने चत्वारिंशत कह दिया तो ये क्या हो जाएगा, नवत्रिंशत, यानी 30 और 9 39, या 40 में 1 कम। एकोन का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर भी लिखा हो एकोन, मतलब उस संख्या में 1 कम करने की बात कही जा रही। एकोन चत्वारिंशत, एकोन 50, है ना, एकोन शीति, ऐसे अभी आपको आगे मिलने वाला है। तो समझ गए आप। फिर उसी तरीके से सीरीज चलेगी। 41 है तो 1 चत्वारिंशत, 42 है 2, 43 है तो 3, क्योंकि हमने 1 2 3 4 के 3 3 वो पढ़े थे, तो यहाँ पर चत्वारिंशत हो जाएगा। पंच चत्वारिंशत 45, ये पूछा जाता है। ठीक है, 46, 47, 48, 49। 49 में आपको रुक जाना है, समझना है। 50 को हम क्या कहते हैं, 50। 50 को 50 कहते हैं। तो 49 को क्या कहेंगे, एकोन 50, यानी 50 में 1 कम, 49 हो जाएगा। और 49 को हम 40 और 9 भी तो 49 लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया है, देखिए लिखा नहीं गया, हम आपको बता दें, 40 और 9, 9 को हमने क्या कहा, 9, है ना, और 40 को हमने क्या कहा, अभी भी आपने पढ़ा है जिस तरीके से यहाँ पर 40 के बारे में हमने आपको बताया है, चत्वारिंशत, है ना। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं नव चत्वारिंशत। चलिए, तो ये आपको याद हो गए। फिर 51 वाली सीरीज चलेगी, 1 50, 2 50, 3 50, 4 50, 5 50। ये भी बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। 8 50, 7 50। फिर यहाँ पर 60 वाला याद रखना है। 60 को क्या कहेंगे, खष्टी, षष्ठी या खष्टी, जो भी आप उच्चारण सही तरीके से करना जानते हो, जिसमें आपको याद हो जाए, है ना। यहाँ पर आपको यूपी टेट में संस्कृत पढ़ करके कोई बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम तक के लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हाँ, बच्चों को आप गलत डिलीवर ना करें, बस ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। फिर वही सीरीज चलेगी, 1 जुड़ गया, 1 षष्ठी, 2 षष्ठी, 3 षष्ठी, है ना, 4 षष्ठी, इस तरीके से चलता रहेगी, ये सीरीज चलती रहेगी। कहां तक चलेगी, 70। 70 में क्या हो जाएगा, 70 को हम गए सप्तति, 70 मतलब सप्तति। तो 69 को क्या कहेंगे, एकोन सप्तति, यानी 70 में 1 कम। और 9 षष्ठी यानी 60 और 9 69। फिर क्या हो जाएगा, फिर वही सीरीज, 1 सप्तति, 2 सप्तति, 3 सप्तति, 4 सप्तति, 5 सप्तति और खट सप्तति और सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, इसी तरीके से ये आपका चलेगा। फिर आ जाइए यहाँ पर 77, 78, 79, 80, 80, 80, 8 दहम 80। 80 को कैसे लिख रहे हैं, 80, 80, 80। फिर वही सीरीज, 81, 82, 83, 84, 85, खटशीति, सप्तशीति, अष्टशीति, तो आपने याद रखना है। फिर आ जाइए यहाँ पर, ये क्या है, 90, मतलब 90। 90 से 1 कम, एकोन 90। 80 और 9 89, 89 शीति और ये 90। फिर इसी तरीके से चलेगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये याद रखिएगा। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन अलग अलग दे देता है, अष्टनवति। फिर आ जाएगा शतम, शतम मतलब 100, 100 में 1 कम, तो एकोन शतम मतलब 99, और 90 और 9 99, तो हो जाएगा नवनवति। 100 तक याद हो गई, आगे भी याद हो जाएंगी, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे भी याद हो जाएंगी। 1000 को क्या कहेंगे, सहस्त्रम, सहस्त्रम, क्या कहेंगे, सहस्त्रम। अब पढ़ते ना, रामायण में इतने श्लोक हैं, इतने वो थे, इसलिए उसको चतुर्सहस्त्र संहिता कहते हैं। ठीक है, वैसे याद रखिएगा, 1000 यानी सहस्त्रम, और आयुतम यानी 10,000। 1 लाख को हम क्या कहेंगे, लक्षम, 1 लाख को लक्षम, और 10 लाख को 10 लक्षम हो जाएगा। लेकिन 10 लाख के अन्य भी नाम है, इसको न्यूतम और प्रियुतम भी कहते हैं, ध्यान रहेगा आपको। 1 करोड़ को हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। 10 करोड़ को क्या कहेंगे, 10 कोटि कहेंगे। ये आपके करोड़ तक याद हो गए। 1 अरब को क्या कहेंगे, अर्बुदम कहेंगे। 10 अरब को क्या कहेंगे, 10 जुड़ जाएगा तो 10 अर्बुदम हो जाएगा। 1 खरब को खरबम हो जाएगा। 10 खरब को 10 खरबम। 1 नील को नीलम, 10 नीलम, और यहाँ पर पद्म को पद्मम। ये उतना नीचे वाला आपसे नहीं पूछा जाता है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं
अपने क्वेश्चंस पे रिवीजन के लिए आप इसको देख सकते हैं, एक सरसरी नजर से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। संख्याओं का क्रम सुमेलित नहीं है। देखिए नया आयोग है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी बन सकते हैं। हो सकता है डायरेक्ट आपसे ना पूछ करके 4 दे दे और पूछ ले कौन सा कथन गलत है। बताइए कौन सा क्रम सुमेलित नहीं है। हमने आपको क्या बताया, 28 है तो 20 में 8, 20 में 8 जोड़ा 28 है तो सही है। 63, 30 में 8 जोड़ा 38 सही है। चत्वारिंशत अष्ट 40 और 8 48 होना चाहिए था, यहाँ पर लिखा क्या है 84, यानी ये गलत है। 50 यानी 50 और 8 58, ये सही है। तो आंसर क्या जाएगा, सी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन हल कर लेने। संख्याओं का अशुद्ध युग्म छाटे। 49 20 में 1 कम 19 सही है। 49 30 में 1 कम सही है। फिर है 49 40 में 1 कम सही है। फिर है 49 50 में 1 कम, और यहां पर लिखा क्या है, यहां पर लिखा है 59, तो गलत है ये, और जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, डी के साथ। अगला है अशुद्ध युग्म। देखिए 16 सही लिखा है, 30 और 6 36 सही लिखा है, 20 और 6 26 सही लिखा है, ये गलत है। पठ लिखा हुआ है, पठ क्या होता है भाई, पठ मतलब तो पढ़ना होता है। अगला देखिए 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे, 19 49 20 में 1 कम, 49 20 में 1 कम, 10 और 9 19, तो ये तीनों सही है। उन लगा हो या एक उन लगा हो, एक ही बात है। यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 को संस्कृत में क्या कहेंगे, जय सीति, त्रयशीति, ये सीति, उपरोक्त सभी। 80 और 3, 80 मतलब क्या बताया था, है ना, असीति मतलब 80। 80 को हमने क्या बताया था, 8 धाम 80 वाला, तो ये आपका अशीति होता है। और इसमें क्या है, 3 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, त्रयशीति, संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर त्रयशीति ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध युग्म क्या है, द्वयशीति, चतुर्शीति, खंडशीति, पंचशीति। बताइए अशुद्ध मतलब क्या, गलत युग्म आपको पहचानना है। तो शीति 80 2 82, ठीक है। फिर यहाँ पर 80 4 84, फिर यहाँ पर 80 6, और यहाँ पर देखिएगा ये 58 उल्टा लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा आपका आंसर, 6 में डी हो जाएगा, गलत लिखा गया है। 96 की संस्कृत क्या होगी, 96 90 और 6, 96 नवति मतलब 90, और खट नवति जिस ऑप्शन में है वही सही हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन एक जैसे दिए गए हैं, ये वाला आपका सही होगा नवति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 66 की संस्कृत क्या होगी, 66 छेदाई छठ, 60 और 6, 60 और 6 किस विकल्प में है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया है ना, खष्टी होता है तो ये खष्टी और ये खट। अब इसमें अलग कैसे ये बना रहा है, देखिए इसमें हलंत लिखा हुआ, हलंत लगा हुआ है टा के नीचे, इसमें हलंत नहीं है इसलिए गलत है। यहाँ पर ठा है इसलिए गलत है, और यहाँ पर डा है। होना क्या चाहिए, जब आप 6 लिखते हैं तो ये 6 होता है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, 79 संख्या की संस्कृत क्या होगी, 79 यानी 80 में 1 कम, तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 है किसी ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया। 79, अच्छा 80 में 1 कम, हाँ ठीक है, 80 80 में 1 कम, तो ये तो सही हो गया। और 70 और 9 भी तो 79 होता है, तो ये 70 70 और 9, तो ए सही है और सी सही है, इसलिए डी सही है इसका, ठीक है। ए और सी यानी डी सही है। अगला देखिए, 94 की संस्कृत क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 10, 94 चतुर्नवति, चतुरानति, चतुर्नवति या फिर सभी, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहां पर चतुर्नवति होगी, लेकिन ये वाला चतुर्नवति होगा, ये चतुर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चतुर ये वाला सही होगा, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 6 वाला जो अभी भी हमने आपको बताया है, तो 6 आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, 10,000 को न्यूनतम लिखा है, 1,000 को सहस्त्रम लिखा है, 1 लाख को लक्षम लिखा है, 1 करोड़ को कोटि, तो ये तीनों सही है। 10,000 को न्यूनतम नहीं कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आप समझेंगे, अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। 10 लाख को क्या कहते हैं, न्यूनतम, प्रयुतम, दक्ष लक्षणम, उपरोक्त सभी, तो 10 लाख के सभी है, तो आंसर जाएगा डी के साथ। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था क्या था, न्यूनतम, ये किसके बारे में था, न्यूनतम जो है ये 10 लाख के बारे में था, मतलब 10 लाख को हम
न्यूनतम कहते हैं, और यहां पर 10,000 दिया था इसलिए ये गलत है। अब बात करें यहां पर हम, बहुत बढ़िया, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 को क्या कहेंगे संस्कृत में? न्यूनतम, सहस्रम, लक्षम, कोटि। 1,00,000 को संस्कृत में क्या कहेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर हो जाएगा लक्षम मतलब 1,00,000, ठीक है। सहस्रम मतलब 1,000, कोटि मतलब करोड़। 500 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 500। शतम मतलब 100, पंच मतलब 5, तो 500 को यहां पर क्या हो जाएगा 15 के लिए? पंचशतम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 300 को क्या कहेंगे संस्कृत में? तो त्रिशतम हो जाएगा, है ना, त्रिशतम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में सी सही हो जाएगा। 100 मतलब, शतम मतलब 100 और 3 मतलब 300। संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत को क्या कहेंगे? एकोन चत्वारिंशत यानी एक कम, किसमें? 40 में एक कम, और 40 में एक कम को हम क्या कहेंगे? 39 कहेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 से 99 तक जो सभी शब्द हैं ये किस लिंग में होते हैं? एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, द्विवचन स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग? क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर हो जाएगा, ये हमेशा एक वचन स्त्रीलिंग में होते हैं। अगला, शतम, सहस्रम, अयुतम, ये सदा किस लिंग में रहते हैं? एक वचन पुल्लिंग, द्विवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन नपुंसकलिंग, एक वचन नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर कीजिएगा 19वें प्रश्न के लिए। तो देखिएगा जितनी भी ये बड़ी संख्याएं शतम, सहस्रतम, ये हमेशा नपुंसक लिंग में होती है, एक वचन नपुंसक लिंग। तो 19 में डी सही हो जाएगा। 63 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 63 यानी 60 और 3, 60 और 3, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ है, 60 और 3, 63, षष्टी। 33 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 63 में 3 जोड़ दीजिए, 33 हो जाएगा, ये 30। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा 21 के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। त्रयोदश संख्या है, त्रयोदश यानी 10 मतलब 10 और त्रयो मतलब 3, तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 के लिए। अगला देखिएगा, 25 के लिए संस्कृत में शब्द है पंचशत, पंचविशत, पंचत्रिशत, पंचपंचाशत। 25 यानी 20 और 5, 20 को हम क्या कहते हैं? विंशत, विंशति, और 5 जोड़ दीजिए तो पंचविंशति हो जाएगा, पंचत्रिंशति, पंचपंचाशत, 55। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 69 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 70 में एक कम, 70 में एक कम 69 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, आपको पर्याप्त समय मिल रहा है आंसर करने के लिए। तो सप्तति, है ना, सप्तति में एक कम यानी एकोन सप्तति हो जाएगा। अगला, त्रि शब्द का स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा? त्रि शब्द का स्त्रीलिंग में जब आप रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 25 में आपसे जानना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। त्रिशु, त्रिशभ्या, त्रिशणाराम, त्रिशा, त्रिशिभ, ये सभी रूप चलेंगे। चतुर शब्द का नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 26, चतुर शब्द, तो ये सभी रूप चलेंगे, तो यहां पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चतुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप में क्या बनेगा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ, चलिए, पंचविंशत शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? जून 2013 में पूछा गया है। विंशत मतलब 20, पंच मतलब 5, तो 25 हो जाएगा 28 के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अष्टाविंशत यानी 20 में 8 जोड़िए 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा 28 के साथ। अगला, एकोनविंशत, 20 में एक कम, एक कम, तो ये हो जाएगा 19। एकोनविंशत शब्द का अर्थ है, फरवरी 2014 में पूछा गया। एकोनविंशत, 20 में एक कम यानी 19। ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न है, ये फरवरी 2014 में पूछा गया। अष्टाशीति, अष्टाशीति में आपका सही जवाब क्या होगा? सीति मतलब अशीति मतलब 80, 80, हमने बताया था 80, 8 जोड़ दीजिए तो 88 हो जाएगा। द्वैधिक पंचशतम, द्वैधिक मतलब 2 अधिक, किसमें? 500 में 2 अधिक, तो ये 502 हो जाएगा। पंचशत, शतम मतलब 100 और पंच मतलब 5, तो ये 502 हो जाएगा। 32 में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, चतुर्त्रिंशत, चतुर्त्रिंशत बताइए, क्वेश्चन नंबर है 33। चतुर्त्रिंशत, तो त्रिंशत मतलब 30, 4 और 30 क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। समझने से अगर आपको समझ में आ गया तो आपको याद करना ही नहीं, मैंने आपको जिस तरीके से बताया है
इसका क्या होगा देखिए, क्वेश्चन नंबर है 34। 90, 90 और 6 96, ये क्या हो जाएगा 96 की है। अगला, सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संज्ञा है? सप्तचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् यानी 40 और 7 जोड़ दीजिए तो 47, 35 में आपका बी सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। 79 7 दहाई 9 इकाई, इसको हम 80 में एक कम लिख सकते हैं और 70 और 9 लिख सकते हैं। तो एकोनशीता सही हो जाएगा, ठीक है। और उनासीता यानी 9 और सीता 70, हाँ मतलब 80 में एक कम। उनासीता का मतलब असीता और उन मतलब एक कम, तो ये भी हो जाएगा। 70 और 9 ये हो जाए, ये वाला आपका नहीं होगा क्योंकि ये 69 के बारे में कहा जा रहा है। एकोनसप्तति यानी 70 में एक कम यानी 69 के बारे में कहा जा रहा है। ये बताइए हिंदी संख्या का बोधक है, नवंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37। 90 और 6 तो क्या हो जाएगा 96, 90 और 6 96। ये जून 2013 में। सप्तविंशति यानी 20 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 38 में आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 1 करोड़ के लिए संस्कृत में शब्द क्या होगा? 1 करोड़, 1 करोड़ को हम क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे, तो 39 में डी सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को क्या कहेंगे? देखिए सहस्त्रम का मतलब 1000 होता है, लक्षम का मतलब लाख होता है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 में न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा अर्बुदम जो ये लिखा हुआ है, अर्बुदम ये किस संख्या के बारे में कहा जा रहा है? यानी अर्बुदम जो ये शब्द है ये किसके बारे में ये बात कही जा रही है, ये आपसे हमारा सवाल रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग आंसर करिएगा इस प्रश्न के लिए कि अर्बुदम जो है इसका किस संख्या का ये उच्चारण है, अर्बुदम। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिखिएगा। और अगली क्लास जो हमारी आने वाली है उसमें आप क्या पढ़ेंगे? संस्कृत में पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, जीजा को क्या कहते हैं, साली को क्या कहते हैं, है ना, भाभी को क्या कहते हैं, इन सब के जितने भी हमारे आपके रिलेशन वाले होते हैं, घर में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं होती हैं, उन सब के नाम को आप संस्कृत में पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। इस तरीके से इसकी क्लास तैयार हो चुकी है, बहुत जल्द आपको ये मिलने वाली है फिगर के साथ। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें। वनडे एग्जाम स्टडी को ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक मिलती रहेंगी। यहाँ पर कुछ और वीडियो आ रही है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। नमः संस्कृताय।